स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना में। तो आज के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। एकदम बेस है ये मैथ्स का। कोई भी प्रश्न करें आप, उसमें सिंप्लीफिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई भी परीक्षा आप दें, SSC दें, बैंक में, मोस्टली क्वेश्चन जो है 50% से ज़्यादा इसी पे बेस्ड होते हैं। साथ ही आप सीटेट, यूपीटेट या बेचू एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दें तो वहाँ भी इसमें के प्रश्नों की संख्या जो है अधिक होती है। और ये जो टॉपिक है सिंपल टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम लोग बेसिक जो है शुरुआत में बेसिक कवर कर रहे हैं कि शुरू से लेवल जिनको मैथ्स जिनकी ज़ीरो है उनके लिए भी है ये कि वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सीख सकते हैं स्टेप वाइज। तो शुरू करते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग, का, कोष्टक इत्यादि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब भी कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, आपको उसको सॉल्व करना है। अब आपको इसमें सीखना है कि पहले उसमें करेंगे क्या, भाग, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना, का, कोष्टक, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि उसमें पहले सबसे सॉल्व किसको करेंगे। तो किसी प्रश्न में एक साथ ब्रैकेट, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऑफ यानी का, सारी चीज़ें दी जाएं तो पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो BODMAS जो है ये रूल है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये रूल क्या है कि यदि किसी प्रश्न में सारी चीज़ें जोड़, घटाना, गुणा, भाग दे दी जाए तो इनके हल करने का जो क्रम होगा वो ये होगा। BODMAS के हिसाब से पहले जो है ब्रैकेट यानी कोष्टक करेंगे, फिर O मतलब ऑफ यानी का, फिर D मतलब डिवीज़न यानी भाग, फिर M मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, फिर अंत में घटाव करेंगे। तो ये हो गया BODMAS। सबका जो है पहला पहला अक्षर आप उठा लीजिए, BODMAS, यही जो है रूल हो गया। तो आपको BODMAS याद हो गया तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर गुणा, जोड़, घटाना। 2, 4, 10 क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये जो है क्रम होगा सॉल्व करने का। एग्जाम्पल देख लीजिए। का अर्थ आपको समझना होगा। जिन्हें मैथ आती है वो समझते होंगे, जिन्हें नहीं आती है वो समझ लें कि जैसे 5 का 1/4 का अर्थ है तो का मतलब जो है गुणा होता है। जहाँ पे का हो वहाँ पे आँख बंद करके आप गुणे का निशान लगा सकते हैं। 5 का 1/4 मतलब 5 गुणे 1/4 मतलब 5 का 1/4 हिस्सा ये जो है का होता है। ठीक, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये आपको ध्यान देने बात है कि सभी जो प्रश्न है अनिवार्य नहीं है कि सभी में जो है भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ब्रैकेट और ऑफ सभी में हो। ये 6 चीज़ जो है सभी प्रश्न में हो, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रश्न में 1, 2, 3 चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, फिर भी जो क्रम हमारा होगा वो यही क्रम होगा। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखिए। ये प्रश्न आपको हल करना है, ये प्रश्न है आपको हल करना है। तो पहले हम लोग पढ़े हैं कि ब्रैकेट के क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये ब्रैकेट में जो है इसको करेंगे और इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, का, ये सारी चीज़। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना होगा तो पहले यहाँ BODMAS, ठीक,
ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ ये, फिर डिवीज़न। तो इस क्रम में करेंगे। इसमें तो सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो जाए, इसमें जो है कोष्टक, भाग और जोड़ जो है नहीं है, आप देख सकते हैं। इसलिए बोर्ड मास के अनुसार का से शुरुआत करेंगे। का से मतलब यहाँ से। ठीक, चलिए अब कोष्टक की बात हम लोग कर लेते हैं। यदि प्रश्न में 4 प्रकार के कोष्टक हैं, चारों आ गए, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कोष्टक जो होते हैं कुल 4 होते हैं। रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और ये उनके सिंबल है कि कैसे इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। रेखा, छोटा, मझला, बड़ा। बड़ा कोष्टक ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जब कोष्टक के अंदर कोष्टक आते हैं तब सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को सरल करते हैं और क्रमशः अंदर से बाहर की ओर हल करते हैं। ठीक, कोष्टक के अंदर कोष्टक आए तो सबसे पहले अंदर वाले को कोष्टक हल करते हैं, फिर अंदर से बाहर जाते हैं, क्रमशः अंदर से बाहर हल करते हैं। अर्थात जो कोष्टक सबसे बाहर रहता है वह सबसे अंत में हल किया जाता है। जैसे कि ये चारों कोष्टक हैं, तो सबसे पहले यहाँ से ये रेखा का कोष्टक यहाँ है, तो सबसे पहले रेखा का कोष्टक करेंगे, फिर इसके बाहर आएंगे, ये वाला छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर ये दोनों हो गए। छोटे के बाद मझला कोष्टक हल करेंगे, बाहर आते जाएंगे, मझला भी हल होगा, फिर बाहर आएंगे सबसे बड़ा कोष्टक। तो ये हमारा क्रम है कोष्टकों को सॉल्व करने का। ये 4 प्रकार के कोष्टक आपको याद रखने हैं कि किससे कौन सा प्रदर्शित किया जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए। प्रश्नों को आपने समझ लिया, कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल है, इसे आपको सरल करना है। तो इसमें कोष्टक दिया है, तो पहले हम लाइन कोष्टक की बात करेंगे। तो लाइन कोष्टक ये है, रेखा कोष्टक। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं था। 1 + 2 ये सिंपली जो है 3 आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आपने 3 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया तो 3 भागे 3, 3 भाग 3 छोटे कोष्टक में है, तो ये 1 हो जाएगा। ये जो है 3 किए, फिर 1 हो गया, 1 - 1। अब ये आपके सामने इक्वेशन आ गया। फिर इस वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। इसमें जो हो जाएगा प्लस पहले साल को 2 + 1 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये जो है 2 हो जाएगा। फिर 4 भाग 2, ये 2 आंसर ब्रैकेट में 2 होगा, इसे हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप पढ़ लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एकदम बेसिक सारी चीज़ें बता रही हैं। जिनकी मैथ्स एकदम ज़ीरो है वो भी सीख सकते हैं। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन हल करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए। बेहद आसान है। अब जो है बीजगणित सूत्र से प्रश्न कैसे हल करेंगे उसे हम लोग देखेंगे। पहला जो सूत्र है a + b² + b² + 2ab, इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे 12, 7 + 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। a + b² ये आता कैसे है, तो a + b² को a + b × a + b कर लेते हैं। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, ये भाई a b आ गया, b को b से करेंगे b²।
ए स्क्वायर, इसको पहले ए से ए को किए हैं ए स्क्वायर, ए को बी से किए हैं ए बी आया है। फिर यहाँ पे बी को बी से किए हैं बी स्क्वायर, बी को ए से किए हैं ए बी, तो ये चीज़ आ गया है। ए माइनस बी भी आपको पता है, ए प्लस बी स्क्वायर को एक फार्मूला ये भी होता है, आपको याद रखना चाहिए। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। एक फार्मूला ये होता है, सारे फार्मूले आप लिख लीजिएगा कहीं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। एक ये फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला ये सारे जो है फार्मूले आपको याद होने चाहिए सिंप्लीफिकेशन के केस में। चलिए बाकी जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।